मस्जिद में इमामत करते थे, पूरा गांव मौलवी साहब के तनख्वाह दे, पूरा गांव तवाजा ले, रमजान आवे तो सब अफ्तारी पठवाए। एक घर गांव में ऐसा रहा है जो इमाम के न कभू तवाजा न दहसेरी न अफ्तारी तक पूछे। मौलवी जान गए कि गांव में अगर कोनो दुश्मन हमारे तो फलनवा। अल्लाह मर्जी एक दिन मौलवी नमाज सिर पढ़ाए, आंगन में टहरत रहे, तो वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा रहा, वही घर से मिट्टी के कूंडा सर पर रखे छोटा बच्चा कागज से ढके और मस्जिद की तरफ चला। कूंडा तो आप जानते हो मस्जिद के मिट्टी का बड़ा प्याला। जब लेके आवा मौलवी देखें तो बहुत खुश, सोचिन आज है मालूम कुछ के अंदर। उठाई रखें पलथी मार के मौलवी बैठे, जब कागज हटाएं तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तो मौलवी चौंके कहीं हाय ला कभू अफ्तारी तक नहीं आई के घर से, आवाज पूरा कूंडा खीर से भर के पठे से। तो कहे लगी आए रे तेरी अम्मा का अगर खीर पठवे रहे तो कोनो पियाली में पठे दी हो, कोनो प्लेट में पठे दी होती, पूरा कूंडा भर के कहे पठे इसरे काम भैंसा वैसा हुई कारे। तो छोट लड़का रहा है, वो बहाना तो बताए नहीं पे, सच बोली बोला कि मौलवी साहब ऐसा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखी न चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतौआ आवा मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा मारे दो रे, कहीं ना रे खीर कुत्ता झूठ गई दी सी का हुई रे। तो कहीं रे घबराओ ना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाए के कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अति जोर से मौलवी ला हौल पढ़िन के लड़कवा डराए के रोवे लग। जब रोवे लग तो मौलवी डांटा था, फिर रोता क्यों है? तो लड़का कहता है मौलवी साहब कूंडा फोड़ डारे हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहे, किमा कूड़ा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह खीर मिली तो कुत्तक झूठ, वह ऐसे बर्तन में जमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ लोगों अच्छी चीज खुदा के नाम पर खिलाओ। भिखारी आए तो अच्छी चीज उसको खाने को दो, ये नहीं कि 10 केला धरे हुए जो सड़ गया होगा पकड़ाई दे। अच्छे खाओ ना, जो तुम्हें महबूब हो, कुरान कहता है वो अल्लाह के नाम पर खर्च करोगे तब तुमको नेकी मिलेगी। आफताब साहब की रहनुमाई में गांव वालों ने किया, अल्लाह सबकी रोजियों में बरकतें अता फरमाए, आमीन अल्लाह। हम सब मेहमान हैं, मेहमान की बात मानना चाहिए। तो मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं जो कुर्सी लेके दूर बैठे हैं, कुर्सी लेके करीब आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब करीब में आओगे तो हो सकता है कुछ और आपकी तवज्जो हमारी तरफ हो, हमारी तवज्जो आपकी तरफ हो। कुर्सी लेके चले आइए यहीं पर, अभी इतनी गर्मी भी नहीं है कि शामियाने के नीचे गर्मी लगती हो। चले आओ। इस मजलिस में बैठना कितना सवाब का काम है। तफसीर रूहुल बयान की हदीस है, हुजूर मजलिसिल इल्मी, इल्म दीन की मजलिस में हाजिर होना अफजल मिन अल्फि सलाति रकातिन, 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने से अफजल है। बेशक, वाह वाह, बेशक। वयादत मिन अल्फि मरीज़िन, और 1000 बीमारों की अयादत करने से अफजल है। बेशक बेशक। वशुहूद अल्फि जनाजा, और 1000 जनादों में शरीक होने से अफजल है। बेशक। क़ीला अफ़ज़ल मिन तिलावतिल क़ुरान या रसूल अल्लाह, जब सहाबा ने यह सुना कि इल्म की मजलिस में बैठना 1000 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर, 1000 बीमारों की अयादत से बेहतर, और 1000 जनाज़ों में शरीक होने से बेहतर। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या तिलावत कुरान करने से भी अफजल है इल्म की महफिल में बैठना? तो उन्होंने फरमाया
क़राअतुल क़ुरान ला यनफ़उ इल्ला बिल इल्म, कि क्या कुरान बगैर इल्म के तुमको फ़ायदा दे पाएगा? वाह कि कुरान भी तिलावत करो, इल्म न हो तो तुमको उसका कोई फ़ायदा पहुँचेगा? आज बहुत से लोग कहा थे रमज़ान में हम 5 ख़त्म किया, तो ख़त्म तो की हो लेकिन कुछ जान पायो कि अल्लाह ने कुरान में कहा क्या? आप पढ़े तो, लेकिन कुछ जाने भी कि अल्लाह ने हमसे कहा क्या है, जी तो क्या फ़ायदा हुआ? तिलावत का सवाब मिला लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला। कुरान पढ़ो तो उसका मतलब भी सोचो। एक पारा ना पढ़ो, आधा पारा ना पढ़ो, एक सफ़ा पढ़ो, 3 आयत पढ़ो और उसका तर्जमा देखो, माना कि इसका माना क्या है, इस बात से अल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है। बेशक बेशक उसका मतलब देखो तो इंशाअल्लाह ताला कुरान पढ़ने से आपको फायदा मिलेगा। बेशक जैसे कुरान की बहुत सी आयतें हैं, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, पढ़ दिया आपने, लेकिन मतलब क्या है इसका? ऐ महबूब क्या तुमने उसको देखा जो दीन को झुठलाता है? उसको देखा, उसका हाल क्या होगा? अल्लज़ी यदउल यतीम, दीन को झुठलाता वही है जो यतीमों को दुत्कारा करता है। दीन का झुठलाना वाला वही है जो यतीमों को धक्का मारता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना खिलाने पर अपने आप को उभारता नहीं है। न यतीमों को खिलाता, न गरीबों को खिलाता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो हिलाकत है उन नमाजियों के लिए। कौन? साहून अल्लज़ीना हुम साहून, जो अपनी नमाजों को भूल कर पढ़ते हैं, वक्त पे नहीं पढ़ते, टाल मटोल करके पढ़ते हैं। और किन के लिए बर्बादी है? अल्लज़ीना हुम युराऊन, और उनके लिए बर्बादी है जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिखावा के लिए पढ़ते हैं। जी बेशक कुछ लोग नमाज दिखावे के लिए भी पढ़ते हैं। अगर पढ़ते नहीं होते तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता क्या? वयमनऊनल माऊन, और हिलाकत है उन लोगों के लिए जो फायदे के सामान को रोक लेते हैं। फायदे के सामान को, जैसे पड़ोसी तुम्हारा है, उसको फड़ुआ की जरूरत है, उसके घर फड़ुआ नहीं, आपसे मांगा कि 10 मिनट के लिए दे दो, आपने नहीं दिया। मेहमान आए, कुर्सी की जरूरत पड़ी, कुर्सी मांगा आपसे, आपने नहीं दिया, रोक दिया। प्लेट मांगा कि 10 मेहमान आए हैं, जरा 10 प्लेट दे दो, आपने नहीं दिया। तो जो फायदा देने के सामान को रोक लेते हैं, अपने पड़ोसियों को नहीं देते, कुरान कहता उनके लिए बर्बादी है। तो जब आप अराअयतल्लज़ी सूरत पढ़ोगे, सूरह माऊन मतलब जानोगे, तभी तो फायदा होगा। बेशक तो इल्म की महफिल में आना बहुत जरूरी है। इसलिए खुशनसीब हैं आप लोग कि आप लोगों ने जलसा कराया, और अभी तकरीर हुई, हज़रत मौलाना मुश्ताक साहब की बड़ी अच्छी तकरीर हुई, और कारी अशहद बरकाती साहब तो ऐसा पढ़ रहे थे कि लगता था सुबह तक पढ़ते तो आप लोग मचलते रहते। खैर, ये मोहब्बत है। हमारी जमात के बुजुर्ग हजरत मौलाना जमील साहब किबला तशरीफ फरमा है, जो एक बहुत बड़ा इदारा आपके करीब में चला रहे हैं। ऐ लोगों, कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाह, ऐ महबूब अल्लाह की रहमत से, लिन्ता लहुम, तुम लोगों के लिए नर्म बने रहे। अल्लाह नबी से कहता है, कहे नबी अल्लाह की रहमत से तुम लोगों के लिए नर्म बनो।
वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, और ऐ महबूब अगर तुम सख्त दिल बनोगे, लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द से दूर हो जाएंगे। जी नर्म दिल बनोगे लोग तुम्हारे करीब आएंगे, सख्त दिल बनोगे लोग तुमसे दूर भागेंगे। इसलिए लोगों अपने आप के अंदर नरमी पैदा करो। बेशक अल्लाह के बंदों के लिए नर्म रहो, वो बोली बोलो जिससे किसी को ठेस न पहुंचे। बेशक प्यार की बोली बोलो। इसलिए कि सहाबे किराम ने हुजूर से पूछा था, अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया, जो लोगों के दिलों को खुश कर दे वो अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक तुम वो बोली न बोलो जिससे किसी के दिल को सदमा पहुंच जाए। जी बेशक हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, जराहातुस्सनान लहत तयामु, छुरी के जख्म के लिए भराव है कि छुरी लगी, कटा बदन, फिर धीरे धीरे दवा लगाई, जख्म भर गया, निशान खत्म, जख्म खत्म। वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, हजरत अली कहते हैं वो जख्म नहीं भरेगा जो जख्म जबान ने किया। जी जबान के जख्म के लिए भराव नहीं है। किसी को आपने बुरी बात कह दी और उसका दिल पे लग गई बात, तो जिंदगी भर खिलाओ पिलाओ, लेकिन वो बात कभी दिल से जुदा नहीं होगी। इसलिए लोगों बोलियां अच्छी बोलो। बेशक कुरान में फरमाता अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्ची बोलियां बोलो, दुरुस्त बोली बोलो। युस्लिह लकुम अमालकुम, कि तुम्हारे अमलों को अल्लाह नेक बना। बेशक वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और ऐसी बोलियां बोलो कि अल्लाह उन बोलियों की वजह से तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। वो बोली बोलना चाहिए। बेशक तो आज हम एक जगह बैठते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, उधर जाएंगे तो उधर के लगाएंगे, उधर जाएंगे तो उधर के लगाएंगे। ये कैसी बोली है? अल्लाह फरमाता, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। लगाई बुझाई न करो, किसी के शान में कोई बात न कहो। कई जगह अल्लाह कुरान में फरमाता, ला यग़्तब बादुकुम बादा, ऐ मेरे बंदो तुम में कोई किसी की गीबत न करे। हदीस नबी सईद खुदरी काला रसूलुल्लाह, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना ज़िना से भी बदतर है। बोलियां सही बोलो। लेकिन आज देखा जाता है, क्या बताया जाए, खास तौर से हमारी माँ बहनें जहाँ बैठी हैं वह फसर फसर दूसरे की बुराई, ओके बहनिया ही मेर है, ओके पतुआ ही मेर है, और जब साखी शहादा हुए कि काहे कह रहा है तो कहीं आँखी फूट जाए, हम नहीं कह रहा, कोड़िया जाए, हम बोलबे नहीं करेगा और कसम कही। ऐ मेरी माँ बहनों, बेटियों, बच्चियों, बैठी हो, तुम अपनी जबान को संभालो। बेशक गीबत न करो। अल्लाह ने जबान दिया है तो इस जबान से अच्छी बोली बोलो। इसलिए कि यह जबान एक ऐसी चीज है कि इन सलाहत नहीं तो जिस दिल के बारे में सरकार ने फरमाया, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुनाफिक की अलामत है, मुनाफिक की पहचान मोमिन की पहचान नहीं। हदीस पाक में इज़ा तकल्लमा फकज़िबा, कि मुनाफिक जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा। वइज़ा खासमा फफजरा,
और जब झगड़ा करेगा तो गाली बकेगा। वइदा आहदा फगदरा, और जब किसी से वादा करेगा तो वादा को तोड़ देगा। वइदा उतमिना फखाना, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो अमानत में वो खयानत करेगा। ये 4 चीजें मुनाफिक की निशानी मेरे नबी ने बताई हैं। तो हम अपनी जबान को संभालें और नर्म बने रहें। अल्लाह के रसूल कितने नर्म थे। एक थे ज़ैद बिन दसना, हुजूर से उन्होंने खजूरें खरीदी, पैसा दे दिए, सोने की ईंट दे दिया। हुजूर ने फरमाया ठीक है, जब खजूरें आएगी, मौसम आएगा तो आके ले लेना, और लिख के दे दिया तारीख की, फला तारीख में आना। ज़ैद बिन दसना तारीख से पहले आ गया 2 दिन और कहा मेरी खजूरें दो। हुजूर ने फरमाया अभी तो 2 दिन बाकी हैं। हुजूर का गिरेबान पकड़ लिया, कहा तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब लोग भी झूठ बोलते थे, तुम भी झूठ बोल रहे हो। माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह, मुझे आज ही खजूरें मिलनी चाहिए। जब गिरबान पकड़ा सरकार का और सरकार को बुरा कहा तो हजरत उमर खड़े हो गए, कहा एज़िन लना या रसूल अल्लाह अज़रिबू ना कहू, अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दो, हम इसकी गर्दन मार। हुजूर ने फरमाया दा या उमर, ऐ उमर छोड़ो छोड़ो। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं उमर इसको ले जाओ, मेरे घर में खजूरों के ढेर लगी है, जाके इसका इतना पैसा जमा, इसकी इतनी खजूरें बनती दे दो, और उसके अलावा अलग से इतनी खजूरें ज्यादा दे दे, उसके अलावा कुछ ज्यादा खजूर दे देना। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब लेके गए और उसके माल की खजूर दी, उसके बाद अलग से दिया, तो पूछा कि आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं? तो कहा जो बात मैंने कही तुमको कत्ल करने की, तो तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची है, उसी तकलीफ को खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि ज्यादा खजूर दे देंगे। वाह वाह। तब वो ज़ैद बिन दसना जो यहूदी थे कहने लगे उमर मुझे पहचानते हो? कहा मैं ज़ैद बिन दसना हूँ। कहा वो ज़ैद बिन दसना जो यहूदियों का बड़ा आलिम है? कहा वही मैं हूँ। तो उमर कहते हैं ताज्जुब है कि तुम आसमानी किताबों की आलिम हो, मेरे नबी के बारे में तुम्हें पता होगा, फिर मेरे नबी से इतनी बदतमीजी। तो ज़ैद बिन दसना कहते उमर यही तो मैं देखना चाहता था कि जो आसमानी किताबों में मैंने इनके खूबियां पढ़ी थी वो सब इनके अंदर पाई, लेकिन 2 चीजें मैंने नहीं देखी थी, 2 चीजें मुझे नहीं दिखाई पड़ी थी कि लिखा था कि जो आखिरी नबी होंगे उनकी जिहालत पर उनका हिल्म यानी सब्र गालिब होगा। वाह वाह। तो वो चीज मैं देखना चाहता था कि देखें इनके अंदर कितनी बुर्दबारी है। ज़ैद बिन दसना कहते हैं कि उमर मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, खुदा की कसम मुझे खजूर नहीं लेना था, मुझे तो उनकी उन 2 निशानियों को देखना था कि देखें इन्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता। लेकिन मैंने देख लिया क्या सब्र है उनका हिल्म उनके जेहल पर गालिब आ गया, यही नबूवत की पहचान है। उमर मुझे लेके चलो, मैं तो कलमा पढ़ के उनके कदमों में रहना चाहता हूँ। वाह वाह। ज़ैद बिन दसना आए और नबी की रहम दिली देख करके कलमा पढ़े और इस्लाम को कबूल करे। सुभान अल्लाह। तो आए लोगों, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो नबी रहम दिल थे। आप भी रहम दिल बनो, लेकिन दूसरे के लिए कि घर वालों के लिए भी, घर वालों के लिए भी रहम दिल बनो। आज हम दूसरों से तो म्यूं म्यूं बोलते और घर में आई है तो लागत है शेर आ गया ना। घर में आओ तो मोहब्बत से और ज्यादा मोहब्बत से बोलो। हदीस पाक में इन्ना अकमल अल मोमिनीन, बेशक मुसलमानों में सबसे बेहतर मुसलमान
मन अहसनुकुम खुल्का, तुम में का जिसका इखलाक अच्छा हो। बेशक सुभान अल्लाह। व खियारुकुम खियारुकुम लिअहलिही, और तुम में सबसे अच्छा इखलाक वाला है वो है जो अपने घर वालों से ज्यादा इखलाक से पेश आता हो। बेशक जिसके इखलाक से घर वाले खुश हों वो सबसे अच्छा इखलाक वाला, और जो सबसे अच्छा इखलाक वाला वही सबसे अच्छा ईमान वाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो अपने भाई को खुश करने की कोशिश करो, अपने माँ बाप को खुश करने की कोशिश करो, अहलो अयाल को खुश करने की कोशिश करो। रसूल करीम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बेशक सरकार आज हम मजदूर रखते हैं तो मजदूर के हर घड़ी पीछे लाग रहे, हर घड़ी कोचे रहे। यही हमारे मजदूरों देखा था सामने तो किया करे थे, जब गायब हो जाता तो बैठ रहा था, कहते जाओ कोचो ना। मजदूर के लिए भी नर्म बनो। नबी की जिंदगी है ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा बहुत छोटे थे, इनके घर में डाकू आए डाका डालने, और माल नहीं पाए तो ज़ैद बिन हारिसा ही को उठा ले, जैसे आज बहुत से बच्चे गायब करते हैं। और डाकू लोग ज़ैद बिन हारिसा को उठा के लेके गए, मक्का में बेच लिए। किसने खरीदा? हजरत खदीजा ने। और उसके बाद जो है ज़ैद बिन दसना, ज़ैद बिन हारिसा नबी की गुलामी में आ गए। खदीजा ने नबी को अता कर दिया, नबी की गुलामी में रह गए। अब ज़ैद के बप्पा चाहे कहो चाहे अब्बा कहो, हारिसा ज़ैद को तलाश करने लगे। तलाश करते करते एक जमाना गुजर गया, ज़ैद बिन हारिसा जवान हो गए। किसी ने पता बता दिया कि तुम्हारा लड़का तो मक्का में नबी की गुलामी में रहता है। तो हारिसा अपनी औलाद की तलाश में वहां पहुंचे। बेशक और जब ज़ैद को देखा तो सीने से लगा के खूब रोए। एक बाप की औलाद जो बिछड़ गई हो, बाप को कितनी तकलीफ होगी बाप ही जानता। खूब रोए। रोने के बाद हुजूर से कहते हैं कि ये ज़ैद मेरा लड़का है, बहुत छोटा था, डाकू लोग उठा लाए थे, लापता था। आज मेरी औलाद मुझे मिल गई है। ऐ मोहम्मद, जो इसका पैसा लेना हो ले लो, इसको आज़ाद कर दो, मुझे दे दो, मैं घर ले जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं पैसे की कोई बात नहीं है, तुम ज़ैद को खुशी के साथ लेके जाओ। मैं नहीं चाहता कोई औलाद अपने माँ बाप से बिछड़े, ले जाओ। जब सरकार ने फरमाया तो ज़ैद बिन हारिसा रोने लगे और रो रो के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपने दर से जुदा न करें। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। और झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह सुभान। नहीं गए तो ज़ैद के चचा भी आए थे, काब। उन्होंने कहा, ज़ैद दिमाग खराब है तुम्हारा, गुलामी की जिंदगी तुम्हें अच्छी लग रही है, घर चल के आजादी की जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है। घर चलो ज़ैद, मोहम्मद की गुलामी में रहना चाहते हो। तब ज़ैद ने कहा था, चचा, इस दर की गुलामी वो गुलामी है जिस पर हजारों आजादियां कुर्बान हुई। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नबी का दर है। हजरत अनस 10 साल नबी की गुलामी में रहे, लेकिन कभी सरकार ने अनस से ये नहीं कहा कि अनस तुमने ये काम क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। अनस कहते 10 साल में न रसूलुल्लाह की गुलामी में रहा, लेकिन मुझसे सरकार ने कभी कुछ कहा ही नहीं कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं किया। क्यों? सरकार इतना नर्म दिल थे। लिहाजा लोगों, तुम भी नर्म दिल बनो, अपनी औलाद के लिए नर्म दिल बनो, अपने पड़ोसियों के लिए नर्म दिल बनो, पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो।
बेशक सबके लिए नर्म बनो, इंसानियत को आम करो। इंसानियत आज देखा जाता है कि पड़ोसी तड़प रहा है और तुम्हारे यहाँ शादी में नाच है, नाच करवा रहे हो। तुम्हारे घर में पिक्चर चल रही है, पड़ोसी तड़प रहा है घर में। इंसानियत पैदा करो कि हम खुशी मना रहे हैं, हमारा पड़ोसी किस हाल में। आज फिलिस्तीन में बच्चे यतीम हो रहे हैं। अभी ईद के टाइम पर वीडियो निकली थी कि तुम ईद मनाओ, ईद की नमाजें पढ़ो, हम तो जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। तुम ईद में नए कपड़े पहनो, हम तो कफन पहनेंगे। क्या हो रहा है हमारे भाइयों पर। और आज हम डीजे चलवा रहे हैं, शादी ब्याह में नाच करवा रहे हैं। ये इंसानियत है। आप अच्छे हैं तो सबको अच्छा ही समझ रहे हैं। वो तो ऐसे है कि एक आदमी रहा का चश्मा लगावे बहुत शौक रहा, रातों दिन चश्मा, सोवे तो चश्मा, पैखाना तो चश्मा, खाना खाए तो चश्मा, और चश्मा लगावत रहा है हरा, हरे रंग। तो पाले रहा है बर्द, उनके खातिर घास छोले जाए तो हरियर चश्मा लगा, झुरान घासों का हरियर देखा है, बस सब छोड़ ला, जत्ती झमुरी सब बटोल लावे बर्द के आगे रखे। अब बर्दवा कहाँ खाएगा, ले आवे नहीं खाए तो बहुत परेशान की। इतनी हरियर हरियर हम घास लेके आई थे, अभी खात नहीं है। भाई एक दिन उठा के अपन चश्मा और बर्दवक लगाए थे, बहुत देखे बस सब झमुरी खाए, जत्ती झमुरी सब का हरियर नजर है। तो आज वही है कि हम खुशहाल हैं तो हम सबको खुशहाल ही समझ रहे हैं। दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझो। ऐसे इशरत में पढ़ करके अपने भाइयों की परेशानी को न भूल जाओ। मेरे पैगंबर आए थे हमको आपको सही राह दिखाने के लिए। मेरे नबी की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। आज किसी को देख करके जलो ना, किसी का मर्तबा देख करके खुश होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे। दोनों लोग एक दूसरे को देखे तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के मुसाफा किया, सलाम किया। हजरत अली ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर आपने मुझे देख के मुस्कुराया क्यों? तो हजरत अबू बकर कहते इसलिए मुस्कुराया कि सरकार ने तुम्हारे बारे में फरमाया है कि कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। वाह वाह, तुम्हारा मर्तबा देखकर मुझे खुशी हासिल हुई, मैं मुस्कुरा पड़ा। फिर हजरत अबू बकर कहते अली तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तो अली कहते मैंने भी हुजूर से सुना है कि कयामत में जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। आपका मर्तबा सुन करके देखा तो मुझे खुशी हासिल हुई। ये सहाबा की जिंदगी थी कि दूसरे के मर्तबे को, ओहदा को देखकर खुश होते थे। जी बेशक। आवाज तो जलन है, परदाने के लक्षण है तो जत्ते हो रहे बहु रहा है सब ठाड़ हो। कोई मना करी तू कहे ठाड़ है रे, तुका तो कोनो ऑटो नदी बैठ न रे, तो कहे अरे हम चाहे पे चाहे न पे लेकिन हम फलानवक जीते ही नहीं। ये बताओ इसी ने, ये हसद नहीं है, जलन नहीं है। जिस नबी का कलमा पढ़ा उसके कवानीन, उनकी फरमान हम भूल गए। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। ना ऐब लगाओ ना ऐब तलाश करो। वला तबागदो, और किसी से बुग़्ज़ न करो। वला तहासुदो, और हसद न करो, जलन न पैदा करो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई
बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। भाई भाई बन के रहो, नफरत न करो, मोहब्बत करो। अल्लाह ने अपने नबी से भी नरम दिली का हुक्म दिया है। बेशक। तो अच्छे इंसान बनो और जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी के कवानीन की तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते हो मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते अतीबू, खुशबू लगाना हुजूर को बहुत पसंद है। खुशबू, जबकि हुजूर का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महकता था। हुजूर खुद महकते थे, हर नबी महका करते थे। और नबी के सदक़े में तो ऐसे लोग महके कि एक बुजुर्ग थे, उनका नाम ही था मुश्की। मुश्की का मतलब है नहीं मुश्की मारत रहा, मुश्की का मतलब है उनके बदन से मुश्क की खुशबू निकला करती। बेशक बेशक। ऐसी खुशबू निकलती कि मस्जिद में जाते तो नमाजियों में झगड़ा होता, वो कहा हम उनके दायरे खड़े हुए, वो कहा हम दायरे खड़े हुए, कि नमाजों पढ़ी मुश्किल की खुशबू मिले। एक दिन मुश्किल से लोगों ने पूछा, ये बताइए भैया इको तो नहीं चल रहा है इसका कि आवाज ना समझ में आती है? आ रही है ना? मुश्किल से पूछा कि आप ये बताइए कि हम लोग इतनी अच्छी खुशबू लगा के आते हैं, लेकिन आपकी खुशबू हम लोगों की खुशबू पर गालिब आ जाती, ये खुशबू कहाँ से लगाते? तो मुश्किल ने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। कहा फिर इतनी खुशबू कैसे? तब मुश्किल ने अपनी जिंदगी की एक दास्तान सुनाई। कहा मैं बहुत गरीब बाप का बच्चा था, मेरे अब्बा ने एक कपड़े की दुकान पे मुझे नौकर रख दिया था, मैं कपड़ा उठा उठा के देता था। लेकिन एक दिन एक बुढ़िया कपड़ा लेने गई अपनी पतोहिया के लिए, और तमाम थान निकलवाया, कहा ये निकालो वो निकालो। उसके बाद मेरे मालिक से कहा कि ये तमाम थान के कपड़े इस बच्चे को दे दो, मेरे घर ले चले, मुझे बहू के लिए कपड़ा लेना है, मेरी बहू जो पसंद करेगी वो कपड़ा ले लूंगी, बाकी वापस कर दूंगी। मुश्किल कहते हैं मेरे मालिक ने मुझे वो कपड़े लाद कर भेज दिए, लेकिन मुश्किल कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफी खूबसूरत था हूँ। जब उसके वहां मैं पहुंचा, कपड़ा रखा और पतोहिया का बोले इस कपड़ा ले लिए हो गए। पतोहिया जब हमका देखे तो कपड़ा कपड़ा रहेगा, दूसरे हुआ हुआ। वो कहता है कि उसकी बहू ने कपड़ा छोड़कर मेरे ऊपर ऐसा फरेफ्ता हुई कि मुझसे गुनाह करने की पैदरपे हुई। मैंने कहा अल्लाह को डरो और मुझ गरीब को बर्बाद न करो, मुझसे दूर रहो। तो वो खंजर उठा लाए, खंजर उठा के लाएगा, मुझसे करीब हो जाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। अब कहते हैं कि मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और गुनाह से बचना भी जरूरी है। बेशक बेशक। कहने लगे, मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करने लगा, या अल्लाह तू गुनाह से भी बचा ले, जान भी बचा ले। लेकिन कोई तदबीर नजर नहीं आई। तो कहते मेरे दिल में एक फैसला आया। मैंने उससे कहा भाई मुझे पैखाना लगा, मुझे पैखाना कर लेने दो, उसके बाद जो तुम चाहे ना कर लेना। तो उसने कहा ठीक, लेके गई लेटरिंग में, उसको लेटरिंग में बिठाला, बाहर खंजर लिए ठाड़ कि निकले तो पकड़ के फिर ले जाइए घर में। और वो बेचारे पैखाना किए और सोच रहे हैं दिल में कि कैसे करूं। फिर दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि आज अगर ये मेरा चेहरा खूबसूरत ना होता तो ये औरत मुझे गुनाह की दावत न देती। कनवा हो तो उसे कहा बोलो, मुंह टेढ़वा हो तो कहा। कहने लगे, दिल में सोचने लगे, आज अगर मैं खूबसूरत चेहरे वाला न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा, उसके बाद जो पैखाना किया था वही पैखाना उठा के मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया कि आज अगर ये खूबसूरत चेहरा न होता तो मुझे गुनाह की तरफ बढ़ाने की कोशिश न होती। पैखाना वैखाना लगा करके कहते हैं जब मैं बाहर निकला तो जो औरत खंजर लिए खड़ी थी देखी तो चिल्ला के भगी, भग 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 भग, ये तो सिर्री हो कोनो पागल हुई है चलावा। कहते हैं
मैं घर आया, नहाया, कपड़ा बदला, धुला, नहाया, पाको साफ हुआ और वजू बनाया। वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी और शुक्राने की पढ़ने के बाद मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान भी बचा लिया और मुझे गुनाह से भी बचा लिया। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। फरमाते हैं जब मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था तो एक गैबी आवाज आई कि मेरे बंदे तूने मुझे राजी करने के लिए गंदगी लगाया, खुदा की गंदगी लगाया है। मेरे बंदे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तू जिंदा रहेगा हम तेरे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करते रहेंगे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तभी से उसके बदन से मुश्क की खुशबू निकली तो जिंदगी भर फूट फूट के निकला। क्यों? उसने रज़ा इलाही के लिए सब कुछ किया था। सुभान अल्लाह। और ए लोगों, याद रखो जब कोई इंसान गुनाह से बचने का इरादा करता तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता जरूर निकालता। बेशक बेशक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर बनाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। वयर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी रोजी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाएगा। बहरहाल हुजूर खुशबू को पसंद करते थे। ऐ लोगों, पाक साफ रहो, खुशबू तुम लगाओ, जबकि नबी का पसीना खुद महका करता था। लेकिन आज हम मस्जिद में पहुंच जाते हैं, इस तरह पहुंचेंगे कि कपड़ा पसीने से भीगा है, बदबू हो रही है, पहुंची है मस्जिद में। मस्जिद की भी बेहुरमती। और जमात में पहुंच जाएंगे तो नमाजी के नमाज खराब करी है। एक नमाजी हर खस की, दूसर वहर खस की के पसीना हमरे लागे नहीं। मस्जिद में जाओ तो किस तरह जाओ? अल्लाह कुरान में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो। वाह, बेशक। बनाओ, संवार कर लो, इसलिए कि तुम मस्जिद में जा रहे हो, अपने हकीकी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हो। इंसान को, मोमिन को खुदा से मुलाकात होती कहाँ? नमाज में। इसलिए साफ सुथरा होकर के जाओ, और साफ सुथरा रहोगे तो अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा। कुरान हकीम में वयुहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला तुम में पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन आज हमारी माँ बहनें बहुत सी जही मदरसा में कही मौलाना साहब तने कुछ बनाए दो। पूछो कहा बात? तो कहीं हमारे यहाँ गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाह नहीं उठाओ। बता जब महीना नहाई हो ना चुड़ैलिन बनी रही हो तो आदमी निगाह उठे। सफाई सुथराई अल्लाह ने इंसान की फितरत में पैदा किया है। साफ सुथरा रहो, इसीलिए हदीस पाक में अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो जाओ दुनिया से कम पाको साफ जाओ। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। ए भैया, कहाँ चाय ले आओ? स्टेज पर रुक जाओ थोड़ा, रख दो पहले, जैसे सलाम हो जाए तैसे ले आओ। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। वाह वाह, बेशक। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई
और खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। बहुत खूब हजरत। महबूब चीज अल्लाह के नाम पर खर्च करो। बेशक। देखिए सहाबे किराम हुजूर के बारगाह में गए, पूछने लगे, कुरान की आयत है, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ऐ महबूब आपसे सहाबा पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कुलिल अफ़्वा, सरकार अल्लाह ने फरमाया कह दो जो तुम्हारी जरूरत से बच जाए वो अल्लाह की राह में खर्च करो, जो बचे वो खर्च करो। बेशक। बचे का मतलब क्या है? बचने का मतलब दो है कि हमारे पास 1000 रुपया था, 500 में हमारी जरूरतें पूरी हो गई, 500 बच गया। 5 कुंटल गल्ला था, 4 कुंटल खाया, कुंटल बच गया, तो जो बच गया वो अल्लाह की राह में खर्च करो। और एक बचे का मतलब यहू है कि घर में कोई चीज बनी और शाम के खाओ बच गए, सवेरे कोई नहीं खाते तो उका दे दो, तो ये भी बचना है। तो वो चीज नहीं है, जो महबूब चीज हो खुदा के नाम पर खर्च करो। एक आयत करीमा नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज हरगिज तुम नेकी नहीं पाओगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। बेशक। यह आयत नाजिल हुई तो हजरत अबू तलहा अंसारी मदीने में रहते थे। एक खजूर की बाग उनकी बहुत शानदार थी, बहुत खजूरें आती थी। जब यह आयत उतरी कि हरगिज हरगिज नेकी नहीं पाओगे जब तक महबूब चीज अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं करोगे, तो अबू तलहा हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरी खजूर की एक बाग है जो मुझे बेपनाह पसंद है, और अल्लाह कहता है महबूब चीज को खर्च करोगे तब नेकी पाओगे। तो अल्लाह के रसूल मैं अपनी खजूर की बाग अल्लाह के नाम पर वक्फ कर रहा हूं, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, ताकि महबूब चीज मुझे मिल जाए। बेशक। एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के लड़के, उनको एक बांदी मिली थी एक जंग में, बड़ी खूबसूरत बांदी, और बांदी उस लड़की को कहते उस औरत को जिससे इंसान सोहबत करता है जैसे अपनी बीवी से करता है। तो अब्दुल्ला बिन उमर को बांदी एक जंग में बहुत खूबसूरत मिली, और जब ये आयत करीमा उतरी तो अब्दुल्ला बिन उमर हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह का हुक्म उतरा है कि जो महबूब चीज हो वो खर्च करो तब नेकी मिलेगी। अल्लाह खूब जानता है मुझे अपनी जिंदगी में सबसे महबूब अगर कोई है तो मेरी बांदी है, लेकिन उस नेकी को लेने के लिए मैं अपनी महबूब पसंदीदा बांदी को अल्लाह के नाम पर आजाद कर दिया। वाह वाह, माशाअल्लाह, आजाद कर दिया ताकि वो नेकी मुझे मिल जाए। खुलफा राशिदीन की आखिरी कड़ी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन थे। शक्कर की बोरी पीठ पे लाद के वो शक्कर बांटा करते थे। लोगों ने कहा ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज, आपके पास तो दिरहम भी है, दीनार भी है, यानी चांदी का भी रुपया है, सोने का भी रुपया, आप सोना चांदी नहीं बांटते, शक्कर बांटते हैं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा मुझे शक्कर पसंद है, मुझे खाने पीने वाली चीजों में सबसे पसंद मुझे शक्कर है, और अल्लाह ने फरमाया कि जो पसंद हो उसको जब खर्च करोगे तो अल्लाह नेकी देगा, तो इसलिए मैं बोरी पीठ पर लाद कर अल्लाह के बंदों को शक्कर बांटता रहता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सहाबा थे जो नेकी कमाने के लिए आगे बढ़ते थे। और आज हमार तुम्हार का हाल है, जौन धान खराब होगा वो ले जाओ मस्जिद में दहसीरी दया, जौन गेहूँ मरीगा हो वो ले जाओ 10-15 किलो मस्जिद में यह दया, मरा मरा गेहूँ। जैसे कि एक मौली साहब थे, एक मस्जिद में इमामत करते थे, पूरा गांव मौली साहब के तनख्वाह दे, पूरा गांव तवाजा ले, रमजान आवे तो सब अफ्तारी पठवाए। एक घरू गांव में ऐसा रहा है जो इमाम के न कभू तवाजा न दहसेरी न अफ्तारी तक पूछे। मौलवी जान गए कि गांव में अगर कोनो दुश्मन हमारे तो फलनवा। अल्लाह मर्जी एक दिन मौलवी नमाज सिर पढ़ाए, आंगन में टहरत रहे, तो वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा रहा, वही घर से मिट्टी के कूंडा सर पर रखे छोटा बच्चा कागज से ढके वो मस्जिद की तरफ चला। कूंडा तो आप जानते हो मस्जिद के मिट्टी का बड़ा प्याला, जब लेके आवा मौलवी देखें तो बहुत खुश,
सोचे ना आज है मालूम कुछ के अंदर। उठाई रखें पलथी मार के मौलवी बैठे, जब कागज हटाएं तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके कहीं हाय अल्लाह कहूँ अफ्तारी तक नहीं आई के घर से, आवाज पूरा कूंडा खीर से भर के पठे से। तो कहे लगे आए रे तेरी अम्मा का अगर खीर पठवे रहा है तो कोनो पियाली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में पठे दिए होती, पूरा कूंडा भर के कहे पठे इसने काम भैंसा वैसा हुई कार्य। तो छोट लड़का रहा है वो बहाना तो बताए नहीं पे, सच बोली बोला कहीं मौली साहब ऐसा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखी न चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतुआ आवा मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा मारे दो रे, कहीं ना रे खीर कुत्ता झूठ कही दी सी का हुई रे। तो कहीं रे घबराओ ना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाए के कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अति जोर से मौलवी ला हौल पढ़िन के लड़कवा डराए के रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी डांटा था फिर रोता क्यों है। तो लड़का कहते हैं मौलवी साहब कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहे, किमा कूड़ा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह खीर मिली तो कुत्तक झूठ, वह ऐसे बर्तन में जमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ लोगों अच्छी चीज खुदा के नाम पर खिलाओ, भिखारी आए तो अच्छी चीज उसको खाने को दो। ये नहीं कि 10 केला धरे हुए जो सड़ गया होगा पकड़ाई दे, अच्छे खाओ ना, जो तुम्हें महबूब हो कुरान कहता है वो अल्लाह के नाम पर खर्च करोगे तब तुमको नेकी मिलेगी। तो हम 4 दिन की जिंदगी में इस चीज को ध्यान दें। नंबर 1 पर हुजूर को खुशबू पसंद है, और दूसरे नंबर पर हुजूर फरमाते वन्निसा और मनकूहा औरत मुझे पसंद है। निकाह में मनकूहा औरत देखे हो, मनकूहा औरत हुजूर को पसंद है। मनकूहा किसको कहते हैं? जिससे निकाह हो जाए वो औरत उसकी मनकूहा कही जाती है। हुजूर की सुन्नत है मनकूहा औरत से प्यार करना। लिहाजा लोगों अपने निकाह में जो बीवी आ जाए उससे प्यार करो और उसको सारी औरतों से खूबसूरत समझो, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन आज देखा जाता है कि मेहरवत यही है तो दूसरे मेहरवत तारीफ करे, अगर कहूँ दूसरे मर्द के कह दे तब तुम तो दूसरे मेहरवत तारीफ करो बहुत अच्छी है ऐसा वैसा, अगर वो कह दे कि हमका फलानवा आदमी बहुत बढ़िया लागत है तब तुम का कही हो लतियो के जा हुए रो। इस्लामी हुक्म है कि बीवी के सामने पहुंचो तो बीवी की तारीफ करो कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम जब से मेरे घर में आई हो मेरे घर में बहारें पैदा हो गई, मेरा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। तुम्हारे खाने में तो वो जायका है कि खा लो तो पूरा दिन हाथ चाटा करो। इस तरह से जब तारीफ करोगे तो अगर 2 घंटा काम करत हो तो 12 घंटा काम करिए, करी कि ना करी। तारीफ करो। नबी फरमाते हैं कि मनकूहा औरत मुझे पसंद है, उसके अंदर ऐब न देखो, उसकी बुराइयों पे पर्दा डालो। नबी करीम की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। हुजूर के निकाह में 11 बीवियां थी, 11, और सबसे ज्यादा बुढ़िया उसमें कौन थी? हजरत सौदा, बहुत बुढ़िया थी। एक दिन किसी ने जाके कह दिया सौदा रसूलुल्लाह ने तुम्हें तलाक दे दिया। सौदा का सुनना था कि चीख निकली और रो पड़ी। इतने में हुजूर पहुंच गए, पूछा सौदा रो रही हो? कहा अल्लाह के रसूल कौन सी गलती हो गई कि आपने मुझे तलाक दे दिया? कहा किसने कहा सौदा? मैंने तो नहीं दिया। जब इतना कहा तो सौदा की परेशानी खुशी में बदल गई। सौदा खुश हो गई क्योंकि जानती थी कि हुजूर झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो बेशक आवाज हम तुम कुछ कही तो कही दिन आई कहा रहा है तो आदमी मनी आज नहीं मानी। जब सौदा खुश हो गई तो हुजूर फरमाता है सौदा एक बात बताओ, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि इस उम्र में अब इंसान को शौहर की हाजत नहीं होती। कहा कहा फिर अगर मैं तलाक दे दूं, दिया नहीं लेकिन अगर दे दूं तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए।
सौदा कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि इस उम्र में मुझे अब शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता देती हूँ आप मुझे अपने से जुदा न करें, अपने निकाह में रखें, ताकि कल क़यामत के दिन महशर में जब फरिश्ते मुझे रसूलुल्लाह की बीवी कह के पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाए। वाह 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 माशाअल्लाह। मुझे अपने निकाह से जुदा न करें। ये सरकार का इखलाक था। इतना खुश थी कि बुढ़ापे में भी नबी से जुदाई बर्दाश्त नहीं। बेशक। आवाज हमरे तुमरे निकाह में यक्का है और रातों दिन कहूँ कहीं तुम्हारा थूथू नहीं निकला करता, कहूँ कहीं तुम मर नहीं जाते हो, बेर बेर हमरे सामने आओ, कहूँ कहीं है कि असिल के हो तो तू छोड़ दे। ये सारी बातें सामने आती क्यों? इसलिए कि हमारा इखलाक नबवी से हटा हुआ। सरकार को मनकूहा औरत पसंद थी, आपको भी पसंद होना चाहिए, उसके साथ अच्छा सलूक करो। और तीसरी सुन्नत मेरे नबी की क्या है? हुजूर फरमाते जो इलत कुर्रत ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आंखों को ठंडक मिलती है। इसलिए नबी के आशिक हो तो नमाज नहीं छूटनी चाहिए। और अगर नमाज छोड़ा और हम कहते हैं कि हम नबी के आशिक हैं तो हम झूठे हैं। बुजुर्गों ने नमाज से कितनी मोहब्बत की। एक बुजुर्ग हैं हजरत इब्राहिम बिन अदहम, एक दिन ऐसा रोए कि पड़ोसी सब जमा हो गए, लगा कि इनके घर में कोई मैयत हो गई। अब आए, पूरा घर भर गया, देखने वालों से हजारों कतार रो रहे हैं। लोगों ने पूछा इब्राहिम कौन मर गया, किसका इंतकाल हुआ? कहा किसी का नहीं। कहा जब किसी का इंतकाल नहीं हो तो क्यों रो रहे हो? तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था अगर आज मेरी औलाद मरी होती तो मैं न रोता, मेरी बीवी मरी होती तो मैं न रोता, लेकिन अफसोस कि आज मेरी नमाज फजर छूट गई है जिसके सदमे में मैं रो रहा हूँ। ये बुजुर्गाने दीन थे कि एक वक्त की नमाज छूटती तो रोया करते थे, और आज हम उनके मानने वाले हैं कि हमारी नमाजें छूट रही हैं और हमारे चेहरे पर जर्रा बराबर एहसास तक नहीं है। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो। नमाज ही हमारी तुम्हारी मेराज है। तो हदीस पाक में अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज में मोमिनों की मेराज है। तो नबी की 3 चीजें सुन्नत थी पसंदीदा, हमको आपको भी उन चीज़ों को पसंद करना चाहिए। और खुसूसियत के साथ इस दौर में आज हम दूसरों की हुकूक का ख्याल नहीं करते। देखिए, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारे सबके इमाम हैं। उनके बगल में एक यहूदी रहता था, इमाम आदम को बहुत तंग करता था, लेकिन इमाम आदम कभी उसको कुछ बोलते ही नहीं थे। बहुत तंग करता, गालियां तक दे देता, हाथ उठा देता, लेकिन इमाम आदम नहीं बोलते। कुछ दिनों के बाद एक हफ्ता गुजरा, इमाम आदम की मुलाकात नहीं हुई। तो इमाम आदम कसमकस में कि एक हफ्ता हुआ मैंने अपने पड़ोसी यहूदी को नहीं देखा। लोगों से पूछने लगे कि एक हफ्ता हुआ मुलाकात नहीं हुई। लोगों ने कहा आपको पता नहीं है कहाँ? कहा वो जेल में, बहुत बदतमीज था, दरोगा ने जेल में डाल दिया। हम लोग होते तो खुश होते, बनती नहीं थी, जेल चला गया, अच्छा हुआ। लेकिन इमाम आदम ने जब सुना तो घर नहीं आए, वहीं से कूफा के गवर्नर के पास गए। और जब गवर्नर ने ये वक्त के इमाम को देखा तो खड़े हो गए। कहा हुजूर आप आए, कोई बात थी बताते मैं खुद आ जाता। कहा मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे पड़ोसी यहूदी को तुम्हारे दरोगा ने जेल में डाल दिया। मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए आया हूँ, मेरे पड़ोसी को जेल से रिहा किया जाए। कूफा के गवर्नर ने इतने बड़े इमाम की सिफारिश देखी तो फौरन परवाना जारी किया कि फला यहूदी को फौरन जेल से निकाला जाए। लिख के इमाम आदम को दिया। इमाम आदम जेल ले गए, जेलर को दिया। जेलर ने जब देखा तो यहूदी को बुलाया, कहा जा तुझे मुसलमानों की इमाम आदम की सिफारिश की बुनियाद पर तुझे रिहा किया जाए। वाह वाह। जब उसने सुना तब रोया, कहा अफसोस
एक हफ्ता से जेल में बंद हूं, मेरा कोई भाई मुझे निकालने के लिए नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया। आए तो मुसलमानों के इमाम आए जिनको जिंदगी भर मैंने तकलीफें पहुंचाई। खुदा की कसम मुझे आज यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है और इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे होते हैं। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। तो हमारे बुजुर्गों ने ये किया है। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो। हदीस पाक में है ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा, मल्ला यरहमुन्नास, जो लोगों पे रहम नहीं करेगा। अल्लाह के रहम को चाहते हो तो लोगों पे रहम करो। ये मस्जिद आपकी है, मौलाना आफ्ताब साहब आपके यहाँ इमाम हैं। माशाअल्लाह मस्जिद में गया, दिल खुश हुआ। अच्छी बनाई है आप लोगों ने मस्जिद, सफाई सुथराई भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोशिश ये है कि मस्जिद को हम आबाद भी करें, वरना तो मस्जिद तो बनाई सब भर में, सबके माने रात भर, एक के रात में मस्जिद बना रहा हो पैसा। मस्जिद तो बनाई सब भर में। ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। इसलिए लोगों मस्जिद को आबाद करो, जमात से नमाज पढ़ो। हदीस पाक में है मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया और पढ़ के सो गया, लेकिन हुजूर फरमाते फकान नमा कामा निस्फल लैल, लेकिन गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। ईशा पढ़ के सो जाओ तो आधी रात तक इबादत का सवाब। वमन सल्ला सलातल फजरी बिल जमाते, और जो सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फकान नमा कामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान है, इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि नमाजों की पाबंदी करो और एक दूसरे के ऊपर रहम करो। अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए। अब चाय वाले चाय ले आओ, सलाम होगा, सलाम के बाद चाय पिला देना। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम। हैं?